नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में स्वागत करता हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है उस प्लेलिस्ट का जिसका नाम है जस्ट फॉर हैप्पीनेस। इसमें उस तरह की कहानियाँ होंगी जो आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी। इसमें हास्य है, इसमें व्यंग्य है, इसमें इमोशन है और ड्रामा नहीं कह सकते, ड्रामा नहीं है। और ये इसका वीडियो जस्ट फॉर हैप्पीनेस का हर बुधवार या बृहस्पतिवार को लोड होगा। एस्ट्रोलॉजी का जो वीडियो होगा वो शनिवार या इतवार को अपलोड होगा। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। अफगानिस्तान के एक गांव में एक बहुत ही सीधा आदमी रहता था। सीधे आदमी की अपनी दिक्कतें रहती हैं। मेरे एक मित्र बीएन दीक्षित हैं, उनके अनुसार वह व्यक्ति दुनिया का सबसे सीधा आदमी था। उसका नाम था नसीरुद्दीन। व्यंग्य में लोग उसे मुल्ला नसीरुद्दीन कहते थे। वैसे वो 5 बार नमाज भी पढ़ता था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, सीधा सरल, सच्चा और ईमानदार। उसके पास एक गधा था जिसको वो इधर उधर अपने आवागमन के लिए, अपना सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। स्वास्थ्य उसका काफ़ी अच्छा था। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में उसका लग्नेश काफ़ी स्ट्रांग था, नसीरुद्दीन का, मुल्ला नसीरुद्दीन का। लेकिन फिर भी खस्टेस की दशा या अंतरदशा आई रही होगी और उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई। लग्नेश स्ट्रांग था, इसलिए वो तबीयत बस महसूस कर रहा था कि खराब है। वास्तव में वैसा कुछ गंभीरता नहीं थी उसमें। सोचते विचारते 2-4 दिन और बीत गए। उसके बाद फिर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने वो स्टेथोस्कोप लगाया, उसका ढंग से पूरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कमजोरी है। उसके लिए मैं कुछ सलाह आपको दे रहा हूँ, उसको स्ट्रिक्टली मानिएगा। उसमें से पहली सलाह ये है कि दिन में 2 पेग से ज़्यादा शराब मत पीजिएगा। दूसरा, दिन में 4 सिगरेट से ज़्यादा मत पीजिएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश हुआ ये सुन के कि उसको कोई बीमारी नहीं है, मात्र थकावट है। वापस आ गया घर से अपने, और जैसा डॉक्टर ने सलाह दी थी, दिन में 2 पेग शराब के। गांव का आदमी था, वहाँ देसी दारू मिलती थी, और सिगरेट 4 के बजाय वो 4 बीड़ी पी लेता था। 1 हफ्ते में उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। सांस फूलने लगी, आँखों से पानी आने लगा और उसको हफनी, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, हफनी भी शुरू हो गई। उसके बेटे ने कहा कि ये ठीक नहीं है पिताजी, चलिए दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन साहब अपने बेटे के साथ उसकी सहायता से डॉक्टर के यहाँ पहुँचा। डॉक्टर ने उससे पूछा कि भाई, मैंने तुमको जो चीज़ें बताई थी उसका ठीक से पालन किया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि पूरा अक्षरशः पालन किया डॉक्टर साहब। दारू तो मैंने किसी तरीके से घूंट घूंट करके ज़बरदस्ती पी ली, कभी घूंट घूंट करके, कभी एक घूंट में। सिगरेट में तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, छींक, खांसी, ऐसा लगता था जैसे कि दम घुट जाएगी। और अब तो हालत ये है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तब डॉक्टर ने ध्यान दिया उस पर, पूछा कि आप पहले कितना पीते थे? तो उसने कहा कि ईश्वर की शपथ में लेता हूँ, अल्लाह कसम, आपकी सलाह के पहले मैंने दारू और बीड़ी को कभी हाथ नहीं लगाया था।
डॉक्टर की समझ में सारी बात आ गई। वहाँ सा उसने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुमको ये बात मुझसे पहले कह देनी चाहिए थी, तब दवाओं की ज़रूरत नहीं थी, अब तुम्हें दवाओं की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उसके लिए दवा लिखी और फिर से मना किया कि अगर इसको, ये जो मैंने पहले बताया था उसको कंटिन्यू रखा है तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, इसको तुरंत से तुम छोड़ दो। अब इसको थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में समझाता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन मतलब कुंडली का प्रथम भाव, वह व्यक्ति स्वयं, और डॉक्टर एडवाइजर नवम भाव का स्वामी। अगर प्रथम भाव का स्वामी, जिसे लग्नेश कहा जाता है, और नवम भाव का स्वामी, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बन जाए तब इसी तरीके के परिणाम आते हैं। अब 36 का आंकड़ा बनता कब है? लग्नेश जहां स्थित हो उससे छठा भाव, मतलब लग्नेश जहां स्थित है उसको एक नंबर मान के आप गिनिए, तो छठा भाव वहां पे नवमेश स्थित हो। और जब नवमेश से आप लग्नेश को गिनेंगे तो लग्नेश होगा 8वें भाव में। इसे खडाष्टक योग कहते हैं। खडाष्टक योग को समझाने के लिए मैं एक कुंडली ले रहा हूं। पहले 36 को देख लीजिए। 36 में 3 है मुल्ला नसीरुद्दीन और 6 है डॉक्टर। मुल्ला नसीरुद्दीन शाह इधर देख रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। डॉक्टर साहब का मुंह इधर है, वो कुछ दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। अब योग की बात करते हैं, खडाष्टक योग। यह कुंडली में उन दो ग्रहों के बीच बनता है जिनकी स्थिति एक दूसरे से 6-8 भाव में होती। जैसे इस केस में मुल्ला नसीरुद्दीन शाह जिनकी कुंडली है वो कौन होंगे? प्रथम भाव के स्वामी लग्नेश। लग्नेश कौन है? मंगल। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इस कुंडली में मंगल मुल्ला नसीरुद्दीन शाह का प्रतिनिधि है। डॉक्टर या एडवाइजर है नवम भाव का स्वामी नवमेश, और बैठा कहाँ पे है? बीमारियों के भाव में, छठे भाव में। और है कौन? गुरु है नवम भाव का स्वामी। धनु राशि है यहाँ पे, धनु राशि के स्वामी गुरु हुआ, नवमेश गुरु हुआ। नवमेश गुरु छठे भाव में बैठा हुआ। पहले भाव का स्वामी मंगल है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन शाह हुए मंगल और डॉक्टर हुए गुरु। अब इनकी स्थिति देखते हैं, मंगल और गुरु की, मुल्ला नसीरुद्दीन और डॉक्टर साहब की। ये बैठे एक नंबर में, एक से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। मुल्ला नसीरुद्दीन डॉक्टर साहब मुल्ला नसीरुद्दीन से छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब डॉक्टर साहब से मुल्ला नसीरुद्दीन साहब कहाँ बैठे हुए हैं? ये हैं डॉक्टर साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे कहते हैं खड अष्टक, 6 और 8, खड अष्टक संबंध, खड अष्टक योग। ये खराब योगों में, एस्ट्रोलॉजी के खराब योगों में से है। अगर लग्नेश का जिस ग्रह से संबंध बनता है उसके साथ उसके कुछ मतभेद रहते हैं, और हो सकता है उन मतभेदों का कारण कुछ जेन्युइन ना हो।
बस इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और आगे से एक और बात की जा रही है। मेरे एक दोस्त हैं अनिल रस्तोगी, उन्होंने सलाह दी, उनको दिक्कत ये आ रही है, किसी और को भी दिक्कत आ रही होगी कि पहला वीडियो कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो अब वीडियोज के लिए उसमें मैं इस तरह से लिख दूंगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी का वीडियो होगा तो उसमें लिखा होगा ALP-6, ALP-7, छठे वीडियो के लिए ALP-6, सातवें के लिए ALP-7। और जो जस्ट फॉर हैप्पीनेस के वीडियो हैं वो इंडिविजुअल वीडियो हैं, उसमें पहले दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको एज इट इज रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो आप जब भी YouTube देखेंगे तो कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कि वो चैनल आपको दिखें। और अगर आपने उसको बेल आइकॉन उसका प्रेस कर दिया है, उस केस में आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को टाइम से पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।